जफर भाई ने जबरदस्ती मुझसे वीडियो बनवाई है। तो 2 लाइनें दिमाग में बनाने तो 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फर्टिस और मेरे साथ मौजूद है मेरे सीनियर्स साहब भाई, नसीम भाई, डॉक्टर और हसन भाई। तो चाइना का काम इधर है जी अब्बास और साथ में नवाब। तो मैं आया हूँ आज अलहड़ा हॉल में जहाँ पे बीएफए का डिग्री शो हो रहा है यूई का। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अभी आए, इनको अभी कोई नाव हवा, डॉक्टर साहब को भी कोई हाव नाव नहीं है। अभी ये देखेंगे, वार्म अप होंगे, फिर इनको होश आएगी। जी डॉक्टर साहब क्या ऐसा ही है? थोड़ा पढ़ा करना कैमरा। हाँ तो जी बात ऐसे है कि आज हमारे जूनियर्स का अलहमरा हॉल में डिग्री शो हो रहा है, वो देखने आए हैं और काम का जायजा लेते हैं इनके और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस पे काम किया और क्यों किया। को मेरा नाम नवाल है और मैं लोअर माल कैंपस से हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस से। और मेरा टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह हम लोगों को पता है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरा मोटिव ये था कि हम लोग जो है वो अपने क्राफ्ट को प्रमोट करें, अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करें, क्योंकि हमारा जो है अब मशीन वर्क ज़्यादा होता जा रहा है। जो लोग पहले काम करते होते थे, जिस तरह जो पेंटिंग करते हैं ट्रक की, वो अब नहीं हो रही, तो उसका काम जो है वो प्रिंटिंग ने ले लिया हुआ है। और अब जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके पास इतने सोर्सेस नहीं है कि वो उसको जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो मेरा टॉपिक इसी पे था कि हम अपने ट्रेडिशंस को, अपने क्राफ्ट्स को और अपने पुराने वर्क को प्रमोट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साजिद अफजल और मैं बीएफए फाइन आर्ट्स लोअर माल कैंपस का स्टूडेंट हूँ। और ये मेरा थीसिस डिस्प्ले पीछे जो लगा हुआ है और मेरा टॉपिक है प्लास्टिक पोल्यूशन इन पाकिस्तान। बेसिकली मैंने माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में अवेयरनेस के लिए कैंपेन किया है। अच्छा, बेसिकली जब हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उसको कहीं पे फेंक देते हैं तो कभी डिकम्पोज नहीं होता, वो माइक्रो प्लास्टिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस में टूटता रहता है हमेशा। और वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो जो हमारे खाने में जो शामिल हो सकता है, एयर में शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग के दौरान वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकती है और आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप ये पोस्टर्स ज़रा इनको दिखा दें, इनमें मैं एक्सप्लेन करना चाहिए। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक पोस्टर है, ये लोगों को बताने के लिए कि सिंगल स्टेप्स, इंडिविजुअल स्टेप्स ही जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बेसिकली कोई लॉ बना के गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ नहीं हो सकती है। और इसी तरीके से वो एक कोने में एक पोस्टर है, उस पोस्टर का मतलब ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से जो हमारी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है, क्योंकि उसमें से जहरीली गैसेज जो उनका अखराज हो रहा है। तो फिर जो है हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इंडेंजर स्पीशीज़ है उनके लिए ये खतरा हुआ, तो वो दिखाने के लिए वो एक पोस्टर बनाया। इसी तरीके से ये जो पोस्टर है ये कैंपेन अवेयरनेस के लिए है, बाकी वो माइक्रो प्लास्टिक्स की इंफॉर्मेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान भट्ट है और मैं लोअर माल कैंपस से हूँ। और मेरा जो है थीसिस डिस्प्ले का जो टॉपिक है वो है जो है लोकलाइजेशन कल्चर ब्रांडिंग ऑफ ईजेंस। ईजेंस जो है एक्चुअली एक ब्रांड का नेम है जो मैंने सजेस्ट किया, और उसका जो है मैंने अपने नेम से ईमान से और अजान से उनको जोड़ के ईजेंस बनाया। और इसका पर्पस ये है कि जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो हैंडीक्राफ्ट और कल्चर थिंग्स हैं, जैसे आर्टिसंस वगैरह जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हमारे पास ब्रांड नहीं है। लाइक एक ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंट्री का। कंट्री जो है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक अच्छा ब्रांड आगे लेके आते हैं, पर पाकिस्तान के कल्चर को शो करने के लिए कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसीलिए मेरा ये आइडिया था कि हम अपने जो है लोकल कल्चर को, अपने जो है आर्टिसंस की जो मेहनत है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको हम आगे लेके आएँ। औरतें जो घर बैठ के भी ये काम कर सकती हैं उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा, और हम शूज़, बैग्स, ड्रेसेस, मेंस वेयर, फीमेल वेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वलीद अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ। डांस योर वे टू फिटनेस, बेसिकली इसमें ये दिखाई गई है कि अपने आप डांस के थ्रू फिट भी रह सकते हैं और अपने आप को किसी एक्टिविटी में बिजी भी रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिम के लिए टाइम निकालना चाह रहे होते हैं लेकिन वो बोरिंग फील हो रहा होता है, तो इस वजह से हम ये चीज़ कर नहीं पा रहे होते। तो इस तरह मतलब हम खुद को एंजॉय भी करवा सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं इसके लिए। और
डांस फर्स्टली मैंने डांस को किया था कि ये मेरा टॉपिक होगा। देन मुझे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया कि हमारे पाकिस्तान में डांस को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, तो आप इसको किसी चीज़ से मतलब लिंक करो। फिर मैंने फिटनेस से इसको लिंक करना मुनासिब समझा कि इस तरह ये मेरा एक पॉजिटिव वे में भी टॉपिक चला। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला जावेद है और मेरा टॉपिक है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का। ये बेसिकली एक चिप है जो सॉइल में लगती है, मिट्टी में लगती है और उसका मॉइस्चर बताती है, ठीक है। और ये एक खेत में डिफरेंट थोड़े थोड़े गैप पे लगती है और उसके बाद सारा डाटा जो सा होता है ना कि खेत में पानी कम है या ज़्यादा है, सारा डाटा देते हैं यूज़र को इस ऐप के थ्रू, ठीक है। और हर खेत की अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, जैसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि थोड़ी देर पंप थोड़ी देर चलेगा तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंज्यूम होगी, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि एक क्रॉप को डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिले तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, इसलिए पानी हम लोग उसको देते ही उतना है जितना उसको नीड, जितना उसकी नीड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे सोलर पैनल। अगर हम हमारे सोलर पैनल यूज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, ठीक है। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने ऐसी कैंपेन की है, मैंने इसकी अवेयरनेस कैंपेन की है, साथ में इसका सोशल मीडिया मैंने ब्रांडिंग की है इसकी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक इस पे काम हुआ ही नहीं है। ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। इंडिया भी यूज कर रहा है इसको, एशिया में डिफरेंट जगहों पे यूज हो रही है ये, लेकिन पाकिस्तान में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि इस चीज़ को यूज में लाया जाए ताकि किसान की जो की तंगी है वो कम हो सके, ठीक है। बेसिकली एक खेत का डाटा जो सा है वो आपको प्रोवाइड करता है और आपको सारी चिप्स जो सी हैं वो एक ही सीरियल कोड से कनेक्टेड होती है। जब आप सीरियल कोड ऐप में एंटर करते हैं तो आपको ये सारा डाटा शो होना शुरू हो जाता है कि आपकी कौन कौन से खेत है जिसमें ये चिप लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब कई किसान हैं हमारे भाई की जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इस ऐप में दो तरह की लैंग्वेज ऑप्शन है, जैसे इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश वालों को तो ये मसला नहीं होता, लेकिन जो उर्दू वाले हैं उनके लिए हमने इसमें वॉइस ऑप्शन ऐड कर दिया है, ठीक है। जब इस वॉइस ऑप्शन में क्लिक करते हैं वो तो इसका जो सा असिस्टेंट है वो आपको सारा कुछ बोल के बता देता है, ठीक है। ये जो चिप है ये साथ में खाली आपको पानी की इंफॉर्मेशन भी देती है, आपको टेम्परेचर भी बताती है, वेदर बताती है, साथ में आपको वेदर फोरकास्ट देती है, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं कि आपने एक दिन में कितने यूनिट्स एनर्जी सेव की है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स, ठीक है। और बस ये मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तोड़ दिया जाए हाय मासूम है मेरा, किसे तोड़ दिया छोड़ दिया जाए मासूम है मेरा, किसे तोड़ दिया जाए। मासूम दिल है मेरा, मासूम तुम्हारे साथ बैठी पैसे फेंको यार, छोड़ दिया नीचे वाला
हमें पिंडिया जगह जेलू चल तेरा पाऊंगिया चल तेरा पाऊंगिया